यह महामृत्युंजय मंत्र है। इस महामृत्युंजय मंत्र में 33 अक्षर है जो 33 देवताओं के प्रतीक है। उन 33 देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, 1 प्रजापति तथा 1 षटकार है। इन 33 देवताओं की संपूर्ण शक्तियां महामृत्युंजय मंत्र में निहित होती है। यदि कोई भय मुक्त, रोग मुक्त जिंदगी चाहते हैं और अकाल मृत्यु के डर से खुद को दूर रखना चाहते हैं तो आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका 108 बार रोजाना जाप से मनुष्य की सभी बाधाएं और परेशानियां खत्म हो जाती है और अधिक से अधिक लाभ मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस महामंत्र की रचना किसने की और क्यों की? तो चलिए हम आपको बताते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करती हूँ। शिव जी के अनन्य भक्त ऋषि मृकंडु की कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने ऋषि मृकंडु की इच्छा अनुसार उन्हें संतान के रूप में पुत्र का वरदान दिया। किंतु भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा यह पुत्र अल्पायु होगा। कुछ समय पश्चात ऋषि मृकंडु के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसके बारे में ज्योतिषियों ने बताया कि उसका यह पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की होगी। ऋषि मृकंडु तो यह बात पहले से ही जानते थे, परंतु यह दोबारा सुनते ही वे दुख से भर गए। संतान जन्म के बावजूद यह दुख देखकर उनकी पत्नी ने जब उनसे उनके दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात कह सुनाई। तब उनकी पत्नी ने कहा कि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी टल जाएगा। ऋषि मृकंडु ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय हमेशा शिव भक्ति में डूबे रहते। जब थोड़ा बड़े हुए तब उनकी अल्पायु से चिंतित माता ने यह बात कह सुनाई और कहा कि वह शिव भक्ति से इसे टालने की कोशिश करे। शिव जी चाहेंगे तो तुम्हें दीर्घायु का वरदान जरूर देंगे। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वह सदाशिव देव से दीर्घायु होने का वरदान जरूर प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय की आयु अब पूरी होने को ही आए थे। मार्कंडेय जी ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मूर्छिय मामृतात की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर अखंड जाप करने लगे। जब समय पूरा हुआ तो यमराज के दूत मार्कंडेय को लेने आए, लेकिन वे मार्कंडेय को छूने का भी साहस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे महाकाल की आराधना में आंख मूंद कर लीन थे। उनका अखंड जाप कहीं रुकने को ही नहीं आ रहा था। इसीलिए यमदूत वापस चले गए और यमराज से सारी बात कह सुनाई। अब स्वयं यमराज को मार्कंडेय जी को प्राण लेने के लिए उनके पास आना पड़ा। उन्होंने अपना पास जब मार्कंडेय पर डाला तब बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। ऐसे में पाश गलती से शिवलिंग पर भी गिरा। यमराज की इस हरकत से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और अपने भक्त बालक को यमराज के हाथों जाता देख प्रकट होने को विवश हुए। जब यमराज ने देखा भगवान शिव बहुत ही क्रोधित है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर विधि में लिखे विधान की बात याद दिलाई। तो शिव जी ने मार्कंडेय को दीर्घायु होने का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। भगवान शिव के वरदान के कारण यमराज ने बालक मार्कंडेय के प्राण को छोड़ दिया और हाथ जोड़कर कहा, मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले जीव को कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। यही बालक आगे चलकर महान ऋषि के रूप में विख्यात हुए और मार्कंडेय पुराण की रचना कर डाली। महामृत्युंजय मंत्र के जाप के कारण ही रावण ने भी अपने 9 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित किए थे और भगवान शिव ने रावण को दशानन होने का वरदान भी दिया था। दोस्तों, महामृत्युंजय जाप की रचना की ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे।